हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और अपने जो भी आपका लक्ष्य होगा उसको आप लोग एकदम रेडी टू गो करके बैठे होंगे, उसके ऊपर आपका एकदम कंसंट्रेशन होगा। तो बच्चों, आजकल क्लास 6 के लिए या क्लास 9 के लिए, क्लास 12 के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एडमिशन होते हैं, जैसे नवोदय का हो गया, आर्मी स्कूल हो गए, उसके केंद्रीय विद्यालय हो गए। लेकिन सबका प्रोसेस जो है वो थोड़ा 19-20 का डिफरेंस होता है। तो बच्चों, हम लोग जो है थोड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी के बारे में आज जानेंगे। क्या इसकी परीक्षा है, क्या इसका प्रोसेस है, उसके बाद कहाँ कहाँ होता है ये, कब कब होगा परीक्षा, कब तक इसकी लास्ट डेट थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और फिर रोज हम एक एक टॉपिक इसका लेके आगे बढ़ेंगे और आप लोग को सिखाएंगे, आप लोग को बताएंगे। जो भी आपकी समस्या होंगी उसको सुनी जाएंगी, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, जवाहर जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो NEP 1986 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी इंडिया की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिससे पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को रेगुलेट किया जाता है, उस NEP 1986 के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उसके बाद हर राज्य में, लगभग हर जिले में एक विद्यालय की स्थापना की गई, इन एवरी स्टेट एंड इन एवरी यूनियन टेरिटरी। इसका टारगेट यही था कि जो अच्छे बच्चे हैं लेकिन वो प्राइवेट स्कूलों में या वैसे नहीं पढ़ाई कर पाते, या उनके पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन माँ बाप उनका खर्चा नहीं उठा सकते, उनके लिए फुली फ्री एजुकेशन विद रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उसके बाद ड्रेस के लिए हर चीज की व्यवस्थाएं इसमें दी जाती हैं। तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है हर साल जो है एंट्रेंस एग्जाम कराता है क्लास 6 के लिए। साल में एक बार उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके द्वारा उसकी सीटें भरी जाती हैं क्लास 6 की। तो इस साल के लिए इसका जो प्रोसेस था एप्लीकेशन का, मतलब ऑनलाइन कराने का प्रोसेस था, वो 27 अगस्त तक कंप्लीट हो गया। 27 अगस्त लास्ट डेट थी। पहले उसकी डेट 12 अगस्त थी, लेकिन उसको बढ़ा के एक्सटेंड किया गया क्योंकि जो बच्चे छूट जाते हैं या उनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, तो उनके लिए डेट जो है 27 अगस्त 2025 तक एक्सटेंड की गई। और जो एग्जाम डेट है वो भी ऑलरेडी आ चुकी है। एग्जाम डेट हमारा 13 दिसंबर 2025 को है। 11:30 बजे से परीक्षाएं हैं। लगभग 90% स्टेट्स में यही डेट है और कुछ राज्यों में ये परीक्षा जो है मार्च में जाएगी। तो बच्चों, ये जो स्कूल है ये इसके लिए क्या क्या मतलब क्या क्या इसका सिलेबस है, इसके बाद क्या क्या यहाँ सुविधाएं मिलती हैं, उसके बाद कैसे इसका हर क्लास में एडमिशन होता है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है इसमें जो है को एजुकेशन होता है। मतलब को एजुकेशन का मतलब कि जहाँ पर बालक बालिकाएं एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। को एजुकेशन है विद रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल मतलब स्कूल में ही आपका रहने की भी व्यवस्थाएं हैं, वहीं पर आपको भोजन भी मिलेगा, हर व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी और यहाँ पर बहुत अच्छा फैसिलिटीज मिलता है। इसीलिए लगभग हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाए, क्योंकि बच्चे वहां पर जो है फुली डिसिप्लिन हो जाते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं। तो क्योंकि माँ बाप की कमजोरी बच्चे होते हैं और बच्चों की कमजोरी माँ बाप होते हैं, तो जब दोनों एक साथ रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के सामने माँ बाप को हारना पड़ता है, जबरदस्ती जिद करके वो कोई बात मनवा लेते हैं। लेकिन जब बच्चे दूर हैं, माँ बाप के पास नहीं है, एक डिसिप्लिन्ड माहौल में है, तो वहां पर जो भी उनसे कहा जाएगा वो उनको मानना पड़ेगा। तो इसका उनके जीवन पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसीलिए काफी माँ बाप का या काफी पेरेंट्स का ये वो रहता है कि उनके बच्चों का जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाए। अब इसकी बात करते हैं इसकी सिलेबस की, इसके एंट्रेंस में क्या क्या आता है। देखिए, इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है, पहला तो आपका ऑनलाइन एडमिशन हो गया, आपने ऑनलाइन एडमिशन कर दिया। ऑनलाइन एडमिशन में क्या होता है कि आपका जो है आधार कार्ड लगता है, आपका निवास प्रमाण पत्र लगता है, उससे ऑनलाइन एडमिशन होता है। और आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपका अगर एडमिशन होगा तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के लिए आपका हो पाएगा। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का फिक्स है कि अगर जैसे कि मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का हूं तो यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में जो जेएनवी होगा वहां पर उनका एडमिशन होगा, आपका बाहर एडमिशन नहीं होगा। तो पहला तो स्टेप यही होगा कि आपको ऑनलाइन कराना है। उसके बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। एक होती है आपकी तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता मतलब आपकी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग जो हो गया, रीजनिंग होता है इसमें। दूसरा मैथ्स होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका लैंग्वेज होता है। रीजनिंग, मैथ्स एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है आपकी, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश हो गया। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 20 क्वेश्चन मतलब टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। समय जो मिलता है आपको
इसमें रीजनिंग में आपको 50 मिनट मिलता है, मैथ्स में 25 मिनट, और आपको लैंग्वेज में भी 25 मिनट। मतलब कुल मिला के ये जो है 100 मिनट का पेपर होता है। 100 मिनट का मतलब नहीं नहीं, ये 60 मिनट है, ये 30 है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कुल मिला के 60, 40 नंबर, 40 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट, 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट। टोटल ये आपका जो भी है पेपर 2 घंटे का होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, मतलब 80 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। 80 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होते हैं, मतलब 120 मिनट में 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन के लिए आपको 90 सेकंड मिलते हैं। चाहे आप इसको 90 सेकंड कहिए, चाहे 1.5 मिनट कहिए, 1.5 मिनट में आपको क्वेश्चन वो सॉल्व करना है, चाहे मैथ्स का हो ऑन एन एवरेज, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। रीजनिंग जो है बहुत बहुत मुश्किल नहीं आती, उसमें आपका पिक्चर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, कि आपको कंफर्म करना होता है कि इस फोटो से कौन सी फोटो बन सकती है या नहीं बन सकती, या इसको हम मिरर में देखेंगे तो उल्टी कैसे हो जाएगी, तो सब चीजें हम कवर करेंगे। उसके बाद मैथ में आपका 20 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आता है, कुल मिला के 80 क्वेश्चन 1.5 घंटे 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होता है। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी बच्चों ये है कि बच्चा जो है वो कम से कम 9 साल का होना चाहिए। नौ साल से 9 to 12 इसके बीच में होना चाहिए। 10 का होगा, 11 का होगा, 10:30 का होगा, 11:30 का होगा, चलेगा। 9 से कम का नहीं होना चाहिए, 12 से कम का नहीं होना चाहिए। 6 क्लास के लिए जो इसका एडमिशन है, मेनली इसका एडमिशन जो है 6 क्लास के लिए एंट्रेंस बेस पे होता है, और एडमिशन 3 क्लास में, 6th में होता है, 9th में होता है, और आपका 11th में होता है। 3 क्लासों में इसका एडमिशन होता है। 6th का एडमिशन तो एंट्रेंस बेस पे होता है। 9th और 11th का एडमिशन जैसे कुछ बच्चे छोड़ दिए या कुछ सीटें खाली रह गई, तो उसको एक स्पेशल जो उनका प्रोसीजर होता है उसके तहत उसका होता है, लॉटरी सिस्टम से के हिसाब से 9th और 11th का एडमिशन होता है। अब इसमें अन्य सुविधाएं क्या मिलती हैं? अन्य मतलब क्या कुछ पैसा भी लगता है सर? नहीं नहीं, पैसा नहीं लगता, उसकी कंडीशन है कुछ। देखिए, क्लास 6 के लिए इसमें जो है, क्लास 6 के लिए बिल्कुल कोई भी फीस नहीं है। क्लास 6 के लिए नो फीस। गर्ल्स के लिए चाहे किसी भी क्लास की हो, एनी क्लास, नो फीस। गर्ल्स के लिए फुली एग्जेम्प्टेड है, चाहे 6 की हो, चाहे 10th की हो, चाहे 12th की, फुली एग्जेम्प्टेड। क्लास 6, 7th, 8th भी फुली एग्जेम्प्टेड है। क्लास 6 से लेके 8 तक फुली एग्जेम्प्टेड है, नो फीस। 9th से जो है ये जनरल स्टूडेंट के लिए, 9th क्लास से जनरल स्टूडेंट के लिए 6000 पर मंथ एक विद्यालय विकास स्कूल डेवलपमेंट निधि होती है, फंड होता है स्कूल डेवलपमेंट, उसमें 600 रुपए पर मंथ जाता है। और जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज के बच्चे हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉयज के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए 1500 पर मंथ जाता है बच्चों। ओके, जो नॉर्मल बच्चों के लिए 600 और गवर्नमेंट इंप्लॉयज के बच्चों के लिए 1500 पर मंथ। और SC, ST, BPL दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी फीस। ठीक है, यहां पर मिलेगा क्या आपको? बेटा हर चीज मिलेगी आपको, किताबें मिलेंगी, ड्रेस मिलेंगे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था। मेडिकल मतलब छोटे मोटे जो भी बुखार जुकाम, इधर कुछ चोट फोट लग गया, उसके लिए नॉर्मल आपको ट्रीटमेंट, आपको नॉर्मल व्यवस्थाएं मिलेंगी। कुल मिला के वहां पर ऐसा एनवायरमेंट होता है कि उसमें पेरेंट्स एकदम बेझिझक निडर होके बच्चों को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के उनको छोड़ सकते हैं। बच्चे वहां पर रहेंगे, उनको एक ऐसा एनवायरमेंट, फुली डिसिप्लिन एनवायरमेंट दिया जाता है, पूरा एकदम अनुशासित व्यवस्था दी जाती है कि उसमें बच्चे को एकदम फुल उनका एक टाइम टेबल चलना है। सुबह 4 बजे उठना है, नहाना है, धोना है, पीटी करना है, तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, थोड़ा देर आराम करना है, फिर पढ़ना है, खेलना है। तो एक एकदम स्टेप बाय स्टेप की, आपको 5 मिनट का भी 19-20 यहाँ पर नहीं हो सकता। तो एक बच्चा उसमें फुली डिसिप्लिन मैनर्स में क्या होता है, एकदम व्यवस्थित हो जाता है और अपने आप को एकदम सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अपने आप को एकदम डिसिप्लिन कर लेता है। और लगभग मैं जहां तक मिला हूं, 80 to 90% बच्चे जो भी JNV के हैं, नवोदय के हैं,
वो लगभग कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश कर ले गए हैं जीवन में, क्योंकि उनको पता है वो अकेले रह रहे हैं, माँ बाप के बिना रह रहे हैं। वहां पर उनको फुली डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अपने ऊपर पूरा वो फुली अपने ऊपर पूरा फुली कॉन्फिडेंट है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या है कैसे है। तो इसका जो प्रोसेस है उसके लिए हमको कम से कम 3 से 4 महीने की मेहनत चाहिए फॉर क्लास 6, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं जैसा कि मैंने बताया, मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो उसके लिए हमको एक व्यवस्थित प्लानिंग के तहत तैयारी करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या है कैसे है, क्या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैं एक फुल सीरीज वीडियो बनाऊंगा, उसमें हर टॉपिक का ध्यान रखते हुए उस टॉपिक को समझाऊंगा, फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को कराऊंगा मैथ्स में। फिर उसके बाद अगर देखता हूँ अगर समय बचेगा और समय अवेलेबल रहेगा, मैनेज हो जाएगा, तो मैं इंग्लिश और रीजनिंग पे भी थोड़ा ध्यान दूंगा, लेकिन मैथ का तो मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। डे बाय डे, रोज की रोज इसमें वीडियो आपको डालूंगा। जो भी आपको समस्या हो, जो भी पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो विस्तृत जानकारी थी इसके बारे में, इसके बाद हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। मैथ का सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक क्या है, कैसे करना है, क्या होता है उसमें। तो आज की वीडियो में बच्चों यही था कि इसके बारे में सोचा एक ओवरव्यू दे दिया जाए बच्चों को, क्या है कैसे है, कब पेपर है, कब कैसे होगा, क्या सिलेबस है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ में आएंगे और आप लोग पूरे एकदम कटिबद्ध होके एकदम अपने मन से इसकी तैयारी करेंगे। जो बच्चे कर रहे हैं, ये जो बच्चे भी 4th क्लास में है, अभी तो ये पेपर जो है 5th क्लास के बच्चे देंगे जो 5th क्लास में होंगे, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि 4th क्लास से इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका स्कूल का भी काम होता है, ट्यूशन का भी काम होता है, घर पे बच्चे खेलते हैं, अभी इतना प्रेशर डालना अच्छी बात नहीं है। तो 4th से अगर आप लोग इस जानना चाहते हैं, जो बच्चे जाना चाहते हैं जीएनवी में, वो 4th क्लास से धीरे धीरे इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। और 4th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चे, सब लोग इस वीडियो को नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी समस्याएं हो उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।